चलिए, आज महीने का आखिरी दिन तो है ही, लेकिन एक नया दिन है। अगर हम मॉनसून सत्र के बारे में बात करें तो एक हफ्ते से हमने देखा है कि कांस्टेंट डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रही है, लगातार जो भी बिजनेस है हाउस का उसे फंक्शन करने नहीं दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। और बताया जा रहा है कि आज दोबारा जिस तरह से पार्लियामेंट रिकन्वीन होगा, और हमने देखा है किस तरीके से जो मणिपुर का इशू है लगातार विपक्षी पार्टी उसके ऊपर शोर मचाती हुई नजर आ रही है। और ऑपोजिशन की मेन डिमांड यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आकर अपनी स्टेटमेंट दे। अब सीधे तौर पे बताया जा रहा है कि जो 2 दिन के लिए हमने देखा सैटरडे और संडे को 21 एमपीज की जो डेलीगेशन मणिपुर गई थी, और हमने देखा था ये जो INDIA का जो अलायंस है उसमें जितने पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो मणिपुर जा पहुंचे थे और उन्होंने 2 दिन का वहां पे दौरा किया, रिलीफ कैंप्स में गए, वहां लोगों से मिले। अब जो उनकी फाइंडिंग्स है उन्हें बताया जा रहा है कि वो एक रिपोर्ट के हिसाब से सरकार को सबमिट करें। एक मेमोरेंडम को भी गवर्नर को सबमिट करते हुए ये सवाल उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आखिरकार चुप क्यों है इस पूरे मुद्दे पर, और आकर सीधे तौर पे पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं स्टेटमेंट दे रहे हैं। नाउ व्हाइल टीम INDIA seems to be prioritizing people's pain, Prime Minister Modi seems to be busy voicing Mann Ki Baat instead of doing Manipur Ki Baat. That is the allegation that is now being raised by the opposition parties. Now when it comes to the Manipur return, MPs will now be briefing the INDIA parties as well just before the parliament session, but even before, as the opposition repeats that nothing short of Prime Minister's address will suffice. The BJP has once again extended an offer for a debate and discussion on the floor of the House. I do not know how the situation could be resolved. So now it has already reached a crescendo. I do not know when and how the government will react because time has already been running out. We have adopted the instrument of no contest motion. Our government has been dilly-dallying the discussion, and meanwhile, daily disruption has been also continuing on because out of desperation we are trying to draw the attention of this government, and government is also hell-bent upon not considering our demand. The outcome is the disruption. गृह मंत्री जी ने अभी भी कहा, पहले दिन से कहा कि चर्चा कीजिए, मैं बयान दूंगा, पूरी स्थिति स्पष्ट करेंगे, छिपाने के लिए कुछ नहीं है। गृह मंत्री जी स्वयं 4 दिन मणिपुर में रहे, हमने हर कदम उठाया मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए। विपक्ष अशांति फैलाने का काम न करे, विपक्ष चर्चा में रहने के लिए भ्रम और भय न फैलाए, विपक्ष चर्चा में भाग ले, ना कि राजनीति। We've come back extremely pained and saddened and disheartened to see the situation on the ground. After meeting the victims, we've come back extremely sad, and it's been a very unfortunate to see the state of Manipur as is today. In our meeting with the governor, we said that what we have started as India Alliance, which is to visit the state of Manipur and assess the situation on the ground, that should be emulated by the Prime Minister, and he should also visit Manipur and if possible lead an all-party delegation, and we would be happy to go back to Manipur again and initiate the process of peace. फिर राजनीति शुरू हो जाएगी, संसद को किस प्रकार टप करना है, पार्लियामेंट को किस प्रकार से बंद करना है, यही उनकी रणनीति रहेगी। सॉल्यूशन किस प्रकार से सॉल्व करना है, ये उनकी रणनीति नहीं रहेगी। सुलझाना ये कभी रणनीति नहीं रहती है, उलझाना यही उनकी रणनीति रहती है। यह चिंता का विषय और दुख का विषय है। आप बताइए, क्या ये हकीकत नहीं है कि मणिपुर में 90 के दशक में जब दंगे होते थे वो किस प्रकार का रूप होता था? कभी पार्लियामेंट में इन्होंने चर्चा की? एक बार भी चर्चा नहीं की। उनके कोई गृह मंत्री मणिपुर में जाकर एक दिन भी चर्चा करके नहीं आए हैं, वहां उस समय नहीं गए जब 1000 से अधिक लगभग 1600 लोगों की मौत हुई है उनके कार्यकाल में।